हाय स्टूडेंट, कक्षा 10 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में पिछली कक्षा में आपको मैंने जो बताया था उसमें आपको मैंने किस प्रकार से बंध बनाए जाते हैं, सहसंयोजी बंधों के जो गुण होते हैं और साथ ही साथ आपको उनकी जो क्या कहते हैं किन किन तत्वों से मिलने के गुण होते हैं, संयोजकता कैसे निकाली जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आगे आने वाले उसमें मैंने आपको ये कहा था कि हम आपको जो कार्बन के बंध हैं वो किस प्रकार से, या कार्बन जो चेन बनाता है, श्रृंखला बनाता है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं। उनके पास जो श्रृंखला बनाने का गुण होता है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ जोड़कर क्या करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी जो मात्रा है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक पाई जाने वाली यौगिकों में है। ठीक, वही सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर कार्बनिक रसायन में मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक रसायन में जो कार्बन जो होता है संरचना के आधार पे जो अपनी चेन बनाता है, श्रृंखला बनाता है, वो कितने प्रकार की बनाता है। चेन का मतलब आप समझते हो, चेन में क्या होता है कि जो एक एक क्या होता है, कड़ी होती है। कड़ी जो होती है एक साथ एक लंबी नहीं होती, उसमें छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। तो अगर सपोज करो एक चेन है और चेन में जो कड़ियाँ हैं उनको हम कार्बन का परमाणु मान लें, और वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जैसे भी हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें यही जानना है कि आखिरकार ये कार्बन जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ता है। ठीक, तो कार्बन जो होता है किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला क्या है जो है कार्बन के जुड़ने का तरीका, वो सबसे पहले जो होता है सीधी श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? सबसे पहले सीधी श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। जो मान लेते हैं जैसे एक कार्बन है, कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, अब हमें ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन को 4 से फिल करना है। ठीक, 4 का मतलब हर एक को मैंने बता दिया आपको, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही आपको रखना, अन्य कोई बॉन्ड आपको नहीं लगाना है। ठीक, ये शर्त है इसकी, क्योंकि हमें कौन सा यौगिक बनाना है, संतृप्त बनाना है। चलो ठीक है, हम आपको शर्त देते हैं एक एक कि यहाँ पे आपको बनाना क्या है। ठीक, तो यहाँ संतृप्त यौगिक बनाना, संतृप्त बनाना है। तो संतृप्त में आपको बताया ही गया था, संतृप्त यौगिक में जो कार्बन की संयोजकताएँ होती हैं वो क्या होती हैं, कार्बन के मध्य जो होती हैं क्या होती हैं, हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा। आपको पता है कि संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा ये कर सकता है। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉनों को, तो हर एक कार्बन परमाणु को जो है 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी ये देखो इसने इस वाले कार्बन को एक ही दिया है। ठीक, इसने इस वाले कार्बन को सिर्फ एक ही दिया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये वाला कार्बन इसको एक दे दिया। अब इसके पास कितना बचा, 4 थे, एक दे दिया, बचा कितना, अब 3 बच गए। 3 बच गए तो इसकी 3 लाइनिंग इधर हम कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं वो बात की बात है। अब यहाँ पे हम चाहे क्लोरीन जोड़ दें चाहे हाइड्रोजन जोड़ दें, लेकिन एक वाला ही जोड़ेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन आपको बताया मैंने कि हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ने वाला परमाणु है, सबसे ज़्यादा। यानी अगर प्रकृति में कहा जाए तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 90% पाए जाते हैं पूरी प्रकृति में। ठीक है, तो 90% पाए जाने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो है ये वाला कार्बन, अब ये वाला कार्बन इसको एक दिया है और इसको भी एक दिया है, यानी यहाँ भी एक दिया और इस वाले को एक दिया। तो अब इसने 2 का साझा कर लिया। अब 2 का साझा कर लिया तो इसके पास बचा कितना, 2 बचा। ठीक, तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे हाइड्रोजन के साथ साझा करके अपना कोष जो है पूर्ण कर लेगा। नेक्स्ट वाला भी इसी तरह का है, एक इधर दिया है एक इधर दिया है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर एक एक करके ये कोष को पूर्ण कर लेंगे। ठीक, ये बहुत ही अहम है। अगर आपको चैन बनाना आ गया, ठीक, श्रृंखला बनाना आ गया, तो फिर कार्बनिक रसायन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के प्रोसीजर की तरह, चूंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन का जो है साझा किया है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 3 के साथ जुड़ेगा। 3 के साथ जुड़ गया। अब ये क्या है, आपको मैंने जो नोट्स में दिया था, ये विस्तारित है। ठीक, विस्तृत है, बड़ी मतलब फैला हुआ है, राइट। तो ये विस्तृत संरचना है किसी भी यौगिक की, विस्तृत। अब इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे, तो ये क्या, CH3, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH2। ठीक, राइट भाई, 2
उसके बाद फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे CH3। तो ये क्या हुआ, आपके सामने एक सीधी चेन बन गई, ये खुली है, ठीक, खुली है, सीधी है और संतृप्त है, यानी इसके कार्बन परमाणु की संयोजकताएं जो हैं वो हमेशा एकल बंध द्वारा ही जुड़ी हैं या संतृप्त हुई हैं, ठीक। तो ये सीधी चेन हुई। अब अगर हम इसी का असंतृप्त रूप देखना चाहें, असंतृप्त रूप में आपको मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, उसमें से कोई एक न्याय या दोनों उपस्थित हो सकते हैं। तो अगर हम असंतृप्त रूप देखते हैं तो जैसे कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन को हम डबल बॉन्ड से अटैच करते हैं कार्बन के साथ, फिर एक कार्बन ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड से, फिर अटैच करते हैं, ठीक, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और उसके बाद ये अटैच कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जुड़ गया, ओके। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो एक और भी जोड़ सकते हैं सिंगल बॉन्ड से। अब ये असंतृप्त रूप होगा। अब चलो इसको जोड़ते हैं अपने वही 4 वाले हिसाब से, 4 जो है, तो 4 वाला जो आपकी गिनती है। अब इस वाले कार्बन को देखो, अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 2 का, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, राइट। तो डबल बॉन्ड जब बना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का, इसके पास थे कितने, 4, 2 चले गए, बचे कितने, 2 बचे, 2 बचे, तो चलो हम 2 दे देते हैं। तो ये हुआ हाइड्रोजन और ये भी हुआ हाइड्रोजन, ठीक। अब नेक्स्ट ये आपका क्या आ गया, कार्बन। अब इस वाले कार्बन ने कितना दिया, 2 इधर दिया और 1 इधर दिया, 2 इधर दिया और 1 इधर दिया। तो ये वाला कार्बन जो है इसके पास बचा कितना, केवल 1 बचा, क्योंकि 3 तो ये साझा कर चुका है कार्बन से। अब 1 बचा तो 1 हाइड्रोजन ये क्या करेगा, दे देगा। अब नेक्स्ट वाला जो है कार्बन, अब इसकी गिनती करते हैं, तो इसने ये इस वाले कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके इसके साथ जुड़ा है। अब नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब त्रिबंध। अब त्रिबंध का क्या मतलब हुआ, इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। अब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने का क्या मतलब हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे चुका है, जुड़ चुका है इसका, और 1 इधर जुड़ चुका है, और होते कितने हैं, 4, और इसने क्या किया, 4 उसके साथ क्या किया, साझा कर लिया। तो अब इसके पास बचे कितने, 0, यानी अब ये किसी भी परमाणु से जुड़ नहीं सकता, तो इसको इसकी इसी हालत पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाले कार्बन परमाणु के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाला कार्बन परमाणु की भी स्थिति इसी कार्बन की परमाणु जैसे, 1 इधर दे दिया है और 3 इधर दे दिया है, तो इसके भी चारों के चारों क्या हैं, फिल हो गए हैं, भर गए हैं, यानी इसमें भी इसके पास कोई भी शेष इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। अब आगे वाले पे चलते हैं, तो आगे वाले ने केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। जब 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो यहाँ पर इसके पास कितने खाली हैं, 3 खाली हैं, और जब 3 खाली हैं तो ये H और इधर H और ये इधर H, ठीक। अब यहाँ पे ये संरचना क्या है, विस्तृत संरचना है, इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो यह किस तरह का यौगिक बना, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो यह किस तरह का है, असंतृप्त है। ये संक्षिप्त रचना है और ये क्या है, विस्तृत है, राइट। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया खुली श्रृंखला, सीधी श्रृंखला के बारे में, ठीक। ये इसमें कहीं से आपको अलग चेन नहीं दिखाई पड़ रही है, सीधी चेन दिखाई पड़ रही है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सीधे रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों श्रृंखलाएं आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की 2 श्रृंखलाएं आपको मैंने बताई, ये स्वरूप है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताएंगे कि कार्बन को जोड़ने के लिए एक चीज़ आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए, 4, ये गुण होता है। अगर हम इसको बना ले गए ना, तो भाई आगे आने वाली चीज़ अभी मैं आपको सही जगह नहीं ले जा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर पढ़ा भी होगा, वीडियो देखते होगे, तो वहाँ पे अभी आगे चल के आपको सजातीय श्रेणी, एल्केन और नियम, बहुत कुछ IPSC के मिलेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे भी आपको मैं नहीं ले जा रहा हूँ। बेसिक पे आपको मैंने रखा है अभी, तो बेसिक पे अभी आप पहले चैन बनाना सीखिए। अगर आप चैन बनाना और चैन को समझना जान जाओगे ना, तो फिर IPSC नामकरण और जो बाकी शेष डिफिनीशंस हैं आगे चल के, जो परिभाषाएँ हैं, उनको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक। क्योंकि नियम है, याद तो करनी ही पड़ेगी।
और उसको रटाने से अच्छा समझाना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको अब अगला जो इसमें पैटर्न है वो है साखित। ठीक, क्या है? साखित। सीधी थी, अब अगला जो आएगी वो है आपकी साखित। साखित का मतलब शाखा। शाखा क्या होती है? सीधी नहीं, एक के बाद एक निकली हुई होती है। तो चलो जैसे एक कार्बन परमाणु हम ले लेते हैं, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। पहले हमारा पहली शर्त वही कि हम यौगिक को क्या बनाएंगे? संतृप्त बनाएंगे, यानी उसकी कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा ही संतृप्त करेंगे। तो एक कार्बन ले लेते हैं, इसको मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, इसको भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। चलो पहले अभी इसको नहीं, एक सीधी श्रृंखला बना लो। ठीक, ये सीधी श्रृंखला आपने बना ली। ठीक, अब ये 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला। अब सीधी श्रृंखला में तो हम डायरेक्ट क्या करते थे? शेष सारी संयोजकताओं को हाइड्रोजन से फिल कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब साखित है, साखित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? इसके साथ अटैच करेंगे, किसी भी बीच वाले कार्बन परमाणु के साथ किसी भी कार्बन परमाणु को अटैच करेंगे। जैसे ये कार्बन परमाणु मैंने अटैच कर दिया। ठीक, इस वाले के साथ मैंने कार्बन परमाणु अटैच कर दिया, ऊपर भी क्या किया? एक कार्बन परमाणु अटैच कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पे ये कार्बन परमाणु अटैच हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कई सारे खंड हो गए, एक इधर चली गई, एक इधर चली आई, एक इधर चली गई, यानी श्रृंखला क्या हुई? बट गई। तो यहाँ पे क्या है? इस सीधी श्रृंखला में शाखाएं निकल आई और नई श्रृंखलाएं जुड़ गई। तो जब और नई श्रृंखलाएं जुड़ गई तो यहाँ पर यही चीज़ हमें नजर आई कि ये श्रृंखलाएं जो हैं साखित हैं। ठीक, तो चलो फिल करते हैं अपने वही पैटर्न से। ये इसके पास, इसने एक इसको दिया, बचा कितना? 3। तो 3 यहाँ दे देते हैं, इसको हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट अब इसने क्या किया? 1 2 3 दे दिया है, शेष कितनी बची? 1 यहाँ फिल कर दिया इसने। अब इधर वाले पे चले जाते हैं, ये भी कार्बन परमाणु है, इसने 1 ही दिया है, इसके कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जाते हैं, ये वाला कार्बन परमाणु, इसने 3 दिया है, शेष कितनी बची? 1। ठीक, यहाँ पे इसने क्या किया? 1 2 यहाँ पे दिया है, ये क्या हुआ? H1 इधर गया, 1 H इधर आया। ठीक, इसकी भी क्या हुई? चारों संयोजकताएं फिल हो गई। ऊपर भी कार्बन है तो इसने 1 दिया है, बचा कितना इसके पास? 3 बचा है। ठीक, यहाँ भी 1 गया और यहाँ भी 1 गया। ये संतृप्त रूप के बारे में बता रहे हैं आपको। यहाँ पे इसने क्या किया? 2 दिया है, होना कितना का है? 4 होना चाहिए, बचा कितना है? 2 बचा है, तो ये 2 के साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा। ठीक, और इसके पास कितने बचे हैं? 3, चूँकि 1 ही दिया है तो 3 बचे हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे? इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये हुई साखित श्रृंखला का विस्तारित रूप। अब इसका हम संक्षिप्त रूप आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त रूप में इस वाले कार्बन परमाणु से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा श्रृंखला का पहला कार्बन परमाणु था। अब इस वाले कार्बन परमाणु से स्टार्ट करेंगे, तो इसके साथ कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं? सॉरी, इसके साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? तो जुड़े हैं 3, CH3। कौन सा बॉन्ड लगा है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद फिर कार्बन के साथ ऊपर कौन सा जुड़ा है? H जुड़ा है, तो यहाँ क्या लिखोगे? CH। ठीक, अब इसके नीचे यहाँ पे एक कार्बन और जुड़ा है, तो एक बॉन्ड यहाँ लगाओगे और ये जोड़ दोगे क्या आप? इसके साथ कितने? 1 2 3, तो ये है आपका CH3। अब इधर क्या जुड़ा था? एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा था। अब ये वाला कार्बन परमाणु है, ये वाला कार्बन परमाणु, इसने 1 2 3 दिए थे, ये भी क्या होगा? CH। ठीक, ये क्या होगा? CH होगा, राइट। अब इसके साथ ऊपर के कितने कार्बन परमाणु जुड़े थे? 1, ये होगा CH2 और यहाँ हो गया CH3, चूँकि यहाँ 3 थे और यहाँ पे 2 थे। ठीक, आगे जो है ये CH हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट जो आएगा वो आपको इधर भी गया है, इधर भी गया है, तो ये क्या होगा? इसी के आगे हम लेके जाएंगे तो CH2 होगा, और नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है वो क्या होगा? CH3 होगा। तो यह क्या है? संतृप्त रूप है, संतृप्त और साखित श्रृंखला का। क्या है? साखित श्रृंखला का है और संतृप्त रूप है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? साखित श्रृंखला के बारे में जानेंगे। जब इस तरह की श्रृंखलाएं होंगी तो उसको हम इसी तरह से बनाएंगे, कार्बन को आपस में जोड़कर। अब अगर यही चीज़ अगर असंतृप्त रूप में हमें दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? तो असंतृप्त रूप में दिखाने के लिए आपको बताया ही गया है कि असंतृप्त रूप क्या होता है, जिसमें अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वही होता है। जैसे हम कार्बन को जोड़ना चाहें, कार्बन को हम डबल बॉन्ड से इसके साथ जोड़ते हैं
ठीक, डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, नीचे क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड और उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ये क्या करते हो ऊपर यहाँ पे कार्बन लिखते हो। ठीक, अब कार्बन और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हो एक कार्बन और जोड़ते हो और फिर डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन जोड़कर नीचे यहाँ पर क्या करते हो एक कार्बन और ऐड कर देते हो। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे भी कई शाखाएं निकल आई हैं, क्योंकि कार्बन परमाणु अपनी मेन चेन से हटकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले कार्बन के पास कितनी बाकी हैं, 3 बाकी हैं। तो ये क्या हुआ CH, इधर भी CH, इधर भी CH। ठीक, अब यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 इसका फिल हो गया, इसको हम टच नहीं करेंगे। ये भी क्या है 1 2 3 4, इसको भी टच नहीं करेंगे, इसके भी 4 फिल हो गए। लेकिन इसके 3, अभी इसके 1 बाकी हैं, तो ये क्या होगा एक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या है 2 दिया है, इसके 2 बाकी हैं, 2 बाकी हैं तो इसको हम क्या करेंगे 2H के साथ कनेक्ट करके इसको फिल कर देंगे पूरा। ठीक, नेक्स्ट जो आपका आया ये वाला कार्बन, इसके भी चारों भर गए हैं, चूंकि 2 इधर 2 इधर। ये वाला कार्बन है, इसको केवल 1 ही गया है, तो ये क्या करेगा 1 घटाकर 3 को क्या करेगा आपस में फिल करेगा। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कार्बन परमाणु है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके कितने खाली हैं 2 खाली हैं, तो एक H ऊपर जाएगा और एक H नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमने सभी कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकताओं के आधार पे उनका जो कोष है वो फिल कर दिया है, किसके आधार पे सहसंयोजी बंध के आधार पे। ठीक, और किस रूप में संतृप्त रूप, सॉरी असंतृप्त रूप में, किस रूप में असंतृप्त रूप में हमने क्या किया इसको पूर्ण कर दिया है। ठीक, अब असंतृप्त रूप में हमने इसे क्या किया पूर्ण किया। तो अब इसको हम चलो संक्षिप्त रूप में देखते हैं। इस वाले कार्बन के परमाणु के पास कितने हाइड्रोजन 3 CH3, सॉरी यहाँ पे आपको थोड़ा सा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, तो 2 हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। डबल बॉन्ड के बाद फिर यहाँ पे C आएगा तो ये क्या होगा एक सिंगल बॉन्ड इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर। आगे चलते हैं तो ये क्या आएगा CH2 आएगा। नेक्स्ट जाते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ भी क्या होगा C होगा, चूँकि इसकी चारों संयोजकताएं आपस में फिल हैं। नेक्स्ट नीचे इसके आएगा CH3, चूँकि इसके पास 3 हाइड्रोजन परमाणु है। आगे जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़कर क्या बनाता है CH2 बनाता है। नीचे एक यहाँ कार्बन परमाणु की श्रृंखला छूटी थी, ये कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ा है, किसके साथ CH के साथ। ठीक, तो यहाँ पर ये श्रृंखला क्या है असंतृप्त रूप, उसका संक्षिप्त रूप है शाखित श्रृंखला का। ठीक, तो ये है शाखित श्रृंखला। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में एक और मैं बताऊंगा जिसको हम वलयाकार कहते हैं। वलयाकार, वलय का मतलब आप समझ सकते हो गोला, और ये बंद श्रृंखलाएं होती हैं। कौन सी श्रृंखलाएं का जो आता है वो होता है वलयाकार। ठीक, वलयाकार, इसमें भी आपको वही 2 रूप दिखाई पड़ेंगे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में जैसे वलयाकार में मैं चलो आपको, वलयाकार मतलब गोला होगा। ठीक है, गोला मतलब इसमें जो श्रृंखलाएं होंगी वो बंद होंगी। जैसे कि इसमें पता चलता था CH3 इधर खुला उधर खुला, श्रृंखलाएं खुली होती थी, लेकिन अब श्रृंखलाएं बंद आएंगी। जैसे कार्बन है, कार्बन को इधर जोड़ दिया कार्बन, इधर जोड़ दिया कार्बन, इधर जोड़ दिया कार्बन। ठीक है, एक कार्बन इधर जोड़ दिया और ये कार्बन जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ ये चारों तरफ से बंद है। अब इनमें संयोजकताएं फिल करेंगे तो 3 सबकी हैं। ठीक, तो एक इधर जाएगी, एक इधर, एक इधर। ठीक, और एक इधर जाएगी, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसमें भी इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी फॉल्ट हुई है, ये 2 के साथ जुड़े हैं तो हमेशा 2 के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इसने इसके साथ भी साझा किया है और इसके साथ भी साझा किया है। ठीक, तो CH2 होगा, यहाँ भी 2 के साथ जुड़ेगा H, और ये भी क्या होगा H और H। यहाँ भी क्या होगा 2 H होंगे, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर इसको हम संक्षिप्त रूप में दिखाते हैं आपको, तो संक्षिप्त रूप में इसका ये बनेगा CH2 और उसके बाद फिर CH2 फिर CH2। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ भी कितने थे 1 2 3 4 5। ठीक, CH2 यहाँ भी यहाँ भी, ये ऐसे जुड़ जाएगा। यानी ये श्रृंखलाएं आपस में क्या हैं बंद हैं। लेकिन ये कौन सा स्वरूप होगा संतृप्त होगा, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हैं एकल बंध द्वारा संतृप्त हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा असंतृप्त। असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक डबल बॉन्ड का बना के। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक, कार्बन के साथ, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये ऐसे ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड के साथ, एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जाहिर सी बात है 1 2 3 ये भी क्या करेगा, एक H के साथ जुड़ेगा, एक H, फिर ये भी क्या करेगा, एक H के साथ जुड़ेगा, ये भी क्या करेगा, एक H और एक H और एक H। चूँकि 4 ही होना है तो ये भी इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड प्रायः नहीं होगा, चूँकि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो वहीं पे श्रृंखला क्या हो जाएगी, बंद नहीं होगी, वहीं पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड से संभव नहीं है, केवल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं वलयाकार संरचनाओं को। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो जुड़ गए हैं, तो अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ एक सिंगल एक एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, और इसी को बेंजीन कहा जाता है। जब 6 कार्बन परमाणु आपस में जो है एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं तो बेंजीन बनाते हैं। तो यहाँ पर वलयाकार संरचनाएं हैं और ये असंतृप्त संरचनाएं हैं। ठीक, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो संरचनाएं हैं और जो आपको श्रृंखला बनानी है कार्बन की श्रृंखला, उसके बारे में बताया गया। और कार्बन की श्रृंखला सीधी, शाखित और वलयाकार के रूप में, संतृप्त और असंतृप्त दोनों उदाहरणों के रूप में आपको समझाई गई। और श्रृंखला कैसे बनाना है इसको, मतलब ये कोई आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक, जस्ट आपका माइंड जो है बताएगा कि आपको कैसे करना है ये। तो आप अपने आप, जैसे आप सोच रहे होगे कि ये कैसे बन जाता है, कार्बन कार्बन जोड़ देते हैं सीधा ले जाके, तो वो सीधा ही जोड़ना है, हमें 4 को फिल करना है बस केवल। जरूरी नहीं है कौन सा यौगिक, हमें संरचना पढ़नी है, और संरचना पढ़नी है तो कौन सा यौगिक बन रहा है, क्या नाम है उसका, अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आगे मिलेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि नामकरण कैसे होता है, हर एक यौगिक का नाम कैसे निर्धारित किया जाता है, जब कितने कार्बन परमाणु होते हैं, कम ज़्यादा छोटे बड़े जो भी होते हैं वो आपको भी आगे बताए जाएंगे। लेकिन अभी जरूरी क्या है कि बनते कैसे हैं, वो बनते कैसे हैं, किस तरह बनते हैं, सहसंयोजी बंध के साझा करने से बनते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा बनते हैं। और क्या क्या साझा होता है, इलेक्ट्रॉन साझा होता है। तो बस हमें वही जानना है। ठीक, तो अपना फोकस केवल श्रृंखला बनाने में करिए, रफ लीजिए, रफ लेकर बैठिए, कार्बन परमाणु की सीधे श्रृंखला बनाइए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। आप शर्त रखिए कि संतृप्त बनेगा, संतृप्त में शर्त यही होती है कि चारों की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जो है जुड़ी होंगे। तो आप जितने भी लंबी चेन बनाकर उसको चारों तरफ जोड़िए और फिर चेक करिए कि क्या सारे कार्बन परमाणु की संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, क्या सारे कार्बन परमाणु जो है 4-4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो आप जो श्रृंखला बना रहे हो वो सही है। इसी तरह शाखित में कार्बन कार्बन, ध्यान रखिए श्रृंखला का बंटवारा केवल किससे होता है, कार्बन और कार्बन परमाणुओं से ही होता है। तो उसी तरह शाखित में और उसी तरह वलयाकार में, वलयाकार में तो सेम आपको जो मैंने बताया वही 2 उदाहरण होंगे। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, जितनी होगी उतना कर सकते हो। ठीक है, जो है 4 तो आपको करना ही होगा, अधिक कम से कम 3, 2 में तो आप वलय बना ही नहीं सकते। ठीक, तो 3 बन जाएगा, ठीक, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, जितना बनाना चाहो बन जाएगा। ठीक, तो ये है श्रृंखला बनाना, और ये श्रृंखला आप बनाइए रफ में अच्छे से। ठीक, ओके। और अब मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा कि कार्बन की जो श्रेणियाँ होती हैं वो कैसे चलती हैं।